और चलिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। राजू राज हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। राजू राज, अभी की सुनवाई में क्या कुछ हुआ अब तक? बिल्कुल प्रत्युष बता देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2:01 में शुरू हो गई है और सरकार का पक्ष रख रहे हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ने जो बातें कही है वो काफी महत्वपूर्ण है। तुषार मेहता की तरफ से जो दलीलें रखी गई है वो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोर्ट इस पर जिस तरीके से रोक लगाने का विचार कर रहा है ये बहुत दुर्लभ है, तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ तुषार मेहता ने यह भी कहा अपनी दलील में, पूरे के पूरे गांव को वक्फ घोषित किया गया है, लोगों की निजी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया गया है। यानी ये तुषार मेहता कोर्ट को बता रहे हैं कि लोगों की जो निजी प्रॉपर्टी है उसे वक्फ घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ तुषार मेहता की तरफ से यह भी कोर्ट में भी दलील दी जा रही है कि कानून में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर रोक नहीं लगनी चाहिए, ये तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये लोगों के उनके जमीन का मैटर है, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तुषार मेहता ने कोर्ट में अपनी ये दलील, अगर कोर्ट कानून पर कुछ प्रावधानों पर रोक लगाता तो ये बहुत बड़ा निर्णय होगा, तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई है। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए ताकि वो स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर सके और इसके लिए उन्हें वक्त मिलना चाहिए। इसके अलावा तुषार मेहता की तरफ से ये तमाम दलील दी गई। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा कि हमने पहले भी आपको कह चुके हैं कि इस कानून में बहुत अच्छी चीजें भी है और हम पूरी तरीके से कानून पर रोक नहीं लगा रहे, पर हम ये भी चाहते हैं कि अभी भी इस यथास्थिति में बदलाव ना हो। ये कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से ये दलील। क्या कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त इनको मिलता है या नहीं? तुषार मेहता की तरफ से और भी दलीलें दी गई कि 1 हफ्ते का समय आप दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर तमाम बातों को लेकर स्थिति जो है यथास्थिति को स्पष्ट। राजू राज, कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कल की सुनवाई में कि हम इस कानून पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, इस पर कोई हम आदेश या अंतरिम आदेश हम जारी नहीं करने जा रहे हैं। आज की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्या इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की गई है इसे लेकर तुषार मेहता जो दलील दे रहे हैं उस पर कहा गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी इस पे हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। तो तुषार मेहता के चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें बुरा है, कुछ ऐसी स्थिति है, यथास्थिति रखने की जरूरत है, इसी को लेकर बहस। और तुषार मेहता के से एक मांगा गया इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए। यानी एसजी की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, यथास्थिति बने रहने दीजिए। बिल्कुल। मतलब उस यथास्थिति का मतलब क्या है? पहले वाली यथास्थिति या अभी वाली यथास्थिति? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो चीफ जस्टिस की तरफ से यह कहा गया है कि आप कि जो यथास्थिति है, मैं बता दूं कि उन्होंने जो क्लियर लाइन में इस पे किया गया है, हम पूरी तरीके से कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि अभी की जो यथास्थिति है वो उसमें बदलाव नहीं, यानी अभी जो वक्फ की जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। यानी अभी फिलहाल जो कानून तो लागू हो गया है, लेकिन जो स्थितियां हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, वो पहले की तरह है। तो अभी जो स्थिति है उस पर किसी तरह का बदलाव ना हो, ये चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है, ये टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर। जी, यानी कि बोर्ड का गठन, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, इसके अलावा कलेक्टर का सर्वे करने का अधिकार, यह अभी शुरू नहीं होगा फिलहाल 1 हफ्ते तक। प्रत्युष, अभी बड़ी खबर ये आ रही है, कोर्ट की तरफ से सरकार को 7 दिनों का वक्त दे दिया गया है। यानी 1 हफ्ते का जो वक्त मांगा गया था वो वक्त सरकार को दे दिया गया। यानी अब 1 हफ्ते के अंदर सरकार को अपनी पूरी वस्तु स्थिति होगी। अब जब भी अगली तारीख 7 दिनों के अंदर बाद लगेगी, सरकार अपनी तमाम स्थिति रखेगी, क्योंकि तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपना पक्ष, दलील कोर्ट के सामने ये रख रहे हैं और 7 दिनों का वक्त मांगा गया था। और ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें किसी तरह का रोक नहीं लगाना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर स्थिति होती है तो वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसे लेकर कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मौजूदा कानून है वो बिल्कुल खराब है, लेकिन जो वस्तु स्थिति होनी चाहिए थी वो बरकरार रहनी चाहिए थी। और तुषार मेहता ने 7 दिनों का वक्त मांगा था और कोर्ट की तरफ से सरकार को 7 दिनों का वक्त दे दिया गया है।